रिलायंस एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को, ये देखो हीरो हीरा लाल डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जो कि इंडिया में सिचुएटेड, क्या हो गया भाई, क्या इतना जाम लगा रखा है इंडिया में इधर? सिचुएटेड है, इसको शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, इसको शेयर्स देंगे। ये डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो कि यूएस में देखो लड़का को, इसको शेयर ट्रांसफर करेगा। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक मार्क को शेयर्स देंगे, और जब मार्क इस बात को एक्नॉलेज कर लेगा, द एक्नॉलेजमेंट डन बाय मार्क दैट आई हैड रिसीव्ड द शेयर्स फ्रॉम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, दिस एक्नॉलेजमेंट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज एडीआर एंड सो ऑन, द फंड्स विल गो फ्रॉम लाइक दिस। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे बॉन्ड्स और उसके टाइप्स पर। इससे पहले हमने फाइनेंशियल मार्केट के 4 लेक्चर्स में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, सेबी, इन सबको पढ़ लिया है। तो डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। उससे पहले कल जो हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ा, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पढ़ा, उन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट करिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या है। Consider the following statement regarding FSDC. FSDC is a statutory body established under the Act of Parliament overseeing the functioning of all financial sector regulators. This is wrong. It is a non-statutory body. ये non-statutory body है. Then the primary objective of FSDC is to maintain financial stability in the country by addressing systematic risk and promoting financial sector development. This is true. FSDC is chaired by Finance Minister of India with members including head of regulatory bodies representing from the Ministry of Finance and eminent experts in the financial sector. This is correct. So 2 statements here are right. बाप रे बाप, Consider the following statement about क्या angel सैलाब है? investors and venture capitalists. Angel What investors the are typically fuck? individuals who What the invest their own fuck? money in startups, while venture capitalists manage pooled fund. This is correct. Venture capitalists pooled fund से करते हैं 3 अलग-अलग जगहों से। Angel investors usually individuals अपनी खुद की इनकम को इन्वेस्ट करते हैं। Venture capitalists are known for investing in early stages startups, while angel investors generally focus on more mature companies. This is wrong. वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो जनरली मोर मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और एंजल इन्वेस्टर्स जनरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज रॉन्ग हियर। एंजल इन्वेस्टर्स आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड मेंटरशिप एंड गाइडेंस they are investing in, whereas venture capitalists primarily offer financial support. This is true. So 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। तीसरा, consider the following statement related to credit default swap. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को लेकर ये क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टर परचेज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप टू हेज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफॉल्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड। ट्रू। Financial institutions use credit default swap to speculate on the credit worthiness of companies without owning the underlying bond. True. Credit default swap are type of government-backed insurance designed to protect investor from market volatility. No, they are between the companies. Government का कोई इसमें asset backing नहीं होता। So 2 statement यहाँ पर गलत है यार। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में तो एक कंपनी दूसरा कंपनी का गारंटी लेता है। बोल रही है ये बॉन्ड एक्चुअली क्या है? बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो बोरोवर होता है वो फंड रेस कर सकता है। राइट। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई हाईवे बनाना है जयपुर से दिल्ली तक, अब गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, लोग उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं और उसके बदले वो सरकार को पैसा देते हैं और सरकार उस पैसे से फिर हाईवे कंस्ट्रक्ट करती है। उससे जो पैसा सरकार को मिलता है टोल के फॉर्म में, उस पैसे से सरकार इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट पे करती है। So what is bond? Bond is a fixed income instrument that represent a loan made by an investor to the borrower. Bond act as a contract between the investor and the borrower. Most companies and government issue bond and investor buy those bond and receive some interest. तो अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज में भी देखें तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड कोई भी इशू कर सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूजुअली जो बॉन्ड शब्द है वो सरकार के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू करती है जिनको हम डिवेंचर्स भी कहते हैं। तो देखिए ये हम इन्वेस्टर है, ये गवर्नमेंट और कंपनी बॉन्ड इशूअर्स है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसा दिया इन गवर्नमेंट और कंपनीज ने, इसके बदले इन्होंने बॉन्ड इशू करे और इस बॉन्ड पर इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बॉन्ड क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 में रजिस्टर्ड है। यानी कि
अगर मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल कागज दे दूं और उस पर लिख के दे दूं कि भाई इन्होंने मुझे 100 रुपए दिए और इसके बदले में इनको 10 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा, इट इज नॉन एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड वही एक्सेप्टेबल होगा, वही कागज एक्सेप्टेबल होगा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 के द्वारा रजिस्टर्ड है। दैट मींस उसको लीगल बैकिंग तभी मिलती है। अब बॉन्ड को इशू कोई भी कर सकता है, कंपनी भी इशू कर सकती है, सरकार भी इशू कर सकती है, लेकिन जो मेन पर्पस है बॉन्ड को इशू करने का वो है फंड रेज करना। तो जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया तो गवर्नमेंट वांट टू रेज द फंड, किसी प्राइवेट कंपनी ने बॉन्ड इशू किया तो दे वांट टू रेज द फंड। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इशूइंग द बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बॉन्ड्स जो होते हैं वो 2 रेट्स पे इशू हो सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड कैन बी इशूड अंडर द 2 रेट्स। एक होती है आपकी डिस्काउंट रेट, दूसरी होती है आपकी कूपन रेट। कूपन रेट इज सिंपल, आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपने मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपसे 10 लाख रुपए बोरो किए और आपको कहा कि 10% का इंटरेस्ट हम आपको देंगे इन बॉन्ड्स पे, दैट इज सिंपल द कूपन रेट। डिस्काउंट रेट में क्या होता है, डिस्काउंट रेट पे बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से कम पर इशू होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया और रमेश ने इस बॉन्ड को खरीदा, रमेश ने परचेस किया इस बॉन्ड को। अब जो बॉन्ड है उस पे लिखा है 100 रुपीज, 100 रुपीज बॉन्ड पे लिखा है। तो रमेश जो गवर्नमेंट को पैसा देगा वो देगा 90 रुपीज। लिखा बॉन्ड पे 100 है, लेकिन जो रमेश गवर्नमेंट को पैसा देगा वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू हो रहा है। जब सरकार उससे वो पीस ऑफ पेपर वापस लेगी तो उसके बदले उसको 100 रुपए दे देगी। तो बॉन्ड्स जो होता है वो डिस्काउंट रेट और कूपन रेट दोनों पे इशू होते हैं। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है कि जब आपको बॉन्ड फेस वैल्यू से कम पर इशू हो, और कूपन रेट में आपको इंटरेस्ट मिलता है उस बॉन्ड के ऊपर। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ इशूइंग द बॉन्ड। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमें बॉन्ड और यील्ड का रिलेशन समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉन्ड एंड इट्स यील्ड? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जनरली बॉन्ड एंड यील्ड में, बॉन्ड एंड यील्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड पे मिलने वाली जो यील्ड है या बॉन्ड पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा और वाइस वर्सा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है या इकोनॉमी में मान लो रिसेशन चल रहा है। इकोनॉमी में डिफ्लेशन या इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है। ठीक है, अब अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो प्राइवेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस सिक्योर्ड होते हैं। मतलब वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें रिस्क ज्यादा होता है तो इसलिए उसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही कम होगा। मतलब जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। रिस्क है तो इश्क है जो है वो यहीं से है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, और जितना कम रिस्क उतना ही कम रिटर्न। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यूजुअली स्टेबल होते हैं और जो प्राइवेट बॉन्ड होते हैं वो थोड़े रिस्कियर होते हैं, लेकिन वहां से रिटर्न भी ज्यादा आता है। तो अब इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है तो प्राइवेट बॉन्ड बहुत रिस्कियर है, बहुत रिस्कियर है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट बॉन्ड से रिटर्न भी इस समय बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड पे ट्रस्ट ज्यादा है तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है 100 रुपए का, इस पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 रुपए का। ठीक है, 10% इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 रुपए का। अब क्या है, लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा है तो गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पर बॉन्ड हो गया 120 रुपीज का प्राइस बढ़ने से, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 10 रुपए ही मिलेगा। मिलना तो इंटरेस्ट 12 रुपए चाहिए था 10% के हिसाब से, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए बॉन्ड की प्राइस 120 हुई लेकिन इंटरेस्ट तब भी 10 रुपए ही हुआ। अब अगर मान लीजिए बॉन्ड 130 रुपए का हुआ तब भी इंटरेस्ट 10 रुपए ही मिलेगा।
तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। मतलब अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर 120 रुपए के बॉन्ड पे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट मींस नियर टू 8 पॉइंट समथिंग कुछ। फिर यहाँ 130 रुपए के बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट मिलकर 10 रुपए मिल रहा है, मिलना 13 चाहिए था लेकिन मिल कितना रहा 10 रुपए, तो 7 पॉइंट कुछ या 6.97 कुछ बनेगा। तो अब आपका सवाल ये होगा कि फिर लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं जब उनको रिटर्न कम मिलता है? सिक्योरिटी बहुत है ना, क्योंकि प्राइवेट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो बहुत ही कम है या नहीं मिल रहा है या वो बहुत रिस्की होता जा रहा है। उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1%, 2%, 3%, सुनने को रेडी नहीं है भाई, रास्ता ही नहीं दे रहा। और ज्यादा लॉस में है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि चाहे इंटरेस्ट कम मिले लेकिन वो कंपैरेटिवली स्टेबल ज्यादा है। तो यहाँ क्या हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। एक एग्जांपल है ये, फिक्स परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब उसी तरह से अगर मान लो इकोनॉमी में प्राइवेट बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाए, मतलब प्राइवेट बॉन्ड बिकम मोर अट्रैक्टिव, तो गवर्नमेंट बॉन्ड बिकम लेस अट्रैक्टिव। और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव होगा तो अब देखो 100 रुपए के बॉन्ड पे 10 रुपए का इंटरेस्ट। अब बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव है 90 रुपए, तब भी इंटरेस्ट 10 रुपए मिलेगा। 80 रुपए का बॉन्ड हो गया तब भी इंटरेस्ट 10 रुपए मिलेगा। मतलब बॉन्ड की प्राइस फॉल हो रही है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। ये होता है बॉन्ड और यील्ड के बीच का रिलेशन। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड क्या होते हैं। अनसिक्योर्ड बॉन्ड यूजुअली डिबेंचर्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज इशू करती है। मतलब प्राइवेट कंपनीज को फंड रेज करना है, प्राइवेट कंपनीज वांट टू रेज फंड, और उन फंड को रेज करने के लिए वो लोगों से बोरो कर रही है और उसके बदले उनको डिबेंचर इशू कर रही है। अब ये डिबेंचर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक होता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब जैसे कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू करे और डिबेंचर इशू करने के बाद कंपनी ने लेट्स से आपको कहा कि 4 साल बाद ये जब डिबेंचर का पैसा हमें आपको वापस देना होगा तब हम आपको पैसा वापस नहीं देंगे आपका, उसके बदले आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे। अगेन आई विल एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल